आपसे 2 महीने पहले बात की थी और आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। शायद मैंने आपको याद है कि नहीं पता नहीं कि आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो थ्रू वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड आई गॉट दिस जॉब एट अ प्ले डेट स्कूल में एक जॉब मिला है। वाओ नाइस। हाँ जी, बट उसका अभी भी द थिंग इज बिकॉज वो मेरे घर से बहुत दूर है, आई हैड टू ट्रैवल। और मेरा था कि मुझे घर से ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है। ओके। बट वही जैसे आपने बोला है, तो मुझे लगा कि अगर भगवान जी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या कुछ ऐसा रास्ता खोले हैं, व्हाई शुड आई रेस्ट्रिक्ट। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर उनसे बात किया, मैंने अपना पॉइंट भी रखा कि भैया देखिए, आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो घर से जितना मतलब हो सके वो मैं प्रेफर करूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आइए 1-2 दिन के लिए, हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट आके आप देख के जाइए, आपको पसंद आया तो आगे कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरह से वो बात शुरू हुई और अभी करते करते शायद मुझे 1 महीना कंप्लीट हो गया, बट अभी भी सैलरी वगैरह का बात हुआ नहीं है बिकॉज ही इज आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेशन। बिना सैलरी डिसाइड किए आप काम कर रही हैं? जी जी जी, ऐसे क्योंकि कैसे? वो क्लोज फ्रेंड है, ही इज अ क्लोज फ्रेंड, मतलब फैमिली फ्रेंड ही है, और मुझे पता है कि ही विल नॉट डिच मी, इतना भरोसा है उन पे। ठीक है। एक्चुअली हस्बैंड के ही फ्रेंड है, एक साथ उन्होंने कॉलेज वगैरह में एक साथ उन्होंने पढ़ाई की हुई है। ओके। और सेम सिटी में रहते हैं, घर के आपको पास ही। वो नहीं है, भगवान पे छोड़ दिया है तो भगवान ही लोग ला रहे हैं जीवन में, तो पॉजिटिव जी जी, बिकॉज ये आप ही ने सिखाया है, तो वही कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में वही घूमता रहता। बट मैं तो डायरेक्ट पूछ लेता पहले ही। अच्छा, कि क्या है, कितना देना चाह रहे हैं, व्हाट इज द पैकेज, लेट अस डिस्कस। अब आपसे भी पहले एडवांस लेके ही बात करता हूँ ना। करेक्ट। तो वो चीज़ भी अप्लाई करो भैया, आप ही का सुन रही हूँ तो मैं भी तो पहले पैसे के बारे में क्लैरिटी। द थिंग इज यू शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड लेटर, और यू शुड नॉट फील कि मैंने तो इतना कर लिया है, बाद में मेरे को इतना ही दिया। पहले ही आइडिया होता है तो दिमाग में एक शांति रहती है। नहीं गुरुजी, क्या हुआ कि मैं उनको पहले कमिट नहीं करी थी। आई वाज टेलिंग हिम कि लेट मी गो देयर एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स, अगर आपको भी, मुझे लगा उनको भी मेरी वर्थ पता चले और मुझे भी काम पसंद आए, देन विल डू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये बोल के मैंने छोड़ दिया था। फिर उनको ट्रैवल करना था, वो निकल गए, तो उस चीज में ये सब चीजें डिस्कस नहीं हुई है। बट आई हैव पिंग्ड हिम, तो बोला मैं जैसे ही वापस आता हूँ विल टॉक अबाउट दिस, कि आगे का क्या प्लान है, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू डू। बट जो सेंटर हेड है वो भी मुझे बोली है कि आई डोंट वांट यू टू ट्रैवल दिस फार, ये बहुत दूर हो जा रहा है आपको, आप घर से ही बैठ के लेसन प्लान वगैरह डिजाइन करना एंड ऑल दैट, और वो काम मुझे अच्छा लगता है रादर देन फिजिकली बीइंग प्रेजेंट देयर एंड डूइंग स्टफ। ओके। हाँ, तो वो बात तो उसी चीज में आपको पूछना था। कभी कभी ना मुझे थोड़ा सा मन में वो आ जा रहा है कि अगर मुझे कुछ चीज अच्छा नहीं लग रहा, मैं मना कर दूं, या भगवान जी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, आई शुड लाइक कंटिन्यू डूइंग दैट, आई शुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। या वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो आपसे पूछना था मुझसे, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करता हूँ ऐसी सिचुएशन में कि मैं भगवान पे ही छोड़ देता हूँ। मान लीजिए आपने देखा होगा ना, मैंने कुछ कुछ लोगों को डांटा है, ठीक है। अब डांटते समय मेरे को ऐसे अब दैट इज द ओनली वे दे विल अंडरस्टैंड, आई नो दे नो, ओके। द होल पॉइंट इज, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को डांटना या मेरा दिमाग को वैसे करना, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी इन दैट फ्रीक्वेंसी एट ऑल। अब 1-2 बार हो रहा था, फिर मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी मैं चाहता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो, तो आप ही संभालिए ना आपसे। अब उसके बाद बिल्कुल रेयर होता है, बिल्कुल रेयर। अब ऐसे हैं, कैन यू बिलीव दिस, कि मेरा नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे है, ठीक है, और कुछ लोग बिल्कुल रात में 1 बजे भी कॉल कर देंगे, ऐसे कुछ भी हो जाता है, चमक के उठते हो कि क्या हुआ है। एंड मैं जैसा इंसान हूँ ना कि मैं जनरली ऐसे फ़ोन को उतना कॉल्स पे बात करना वो सब नहीं करता, पैसे मिल रहे हैं इसीलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज किसी से भी होता है तो बिल्कुल शॉर्टकट में हाँ 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 यही करना है बस, इतना ही। आई डो नॉट लाइक ओवर डिस्कशंस एंड एनीथिंग। अब मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप ही संभाल लेना। उसके बाद नहीं आती कॉल्स,
और एक दो बार ऐसे होता है कि उसी सिचुएशन के समय कोई मेरे को ऐसे कुछ पूछ लेता है वीडियो में, मैं बोल देता हूँ कि कोई मेरे को ऐसे डायरेक्ट कॉल कर दे 1 से 2 बार, मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देता हूँ, ऐसे मैं बोल भी देता हूँ और लिटरली ब्लॉक भी कर देता हूँ, क्योंकि डांटना तो मेरे को है नहीं, किसी से बदतमीजी करने की मेरी इच्छा नहीं है। अब कोई मजबूर कर दे तो वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज फिर वैसे तो उसके बाद वैसे हो जाता है, उसके बाद या तो ब्लॉक हो जाते हैं या जनरली तो अब ऐसे होता है। तो अभी क्या हो रहा है खुद ही, अब पहले मेरे को ऐसे होता था कि इतने कॉल्स है, कैसे आंसर करूँ, क्या करूँ, क्या होगा, कैसे होगा। भगवान जी आप ही संभाल लीजिए। अब बोल दिया, खुद ही लोग मैसेज करते हैं कि भैया ग्रैटिट्यूड भेजने हैं, भैया ऐसे करना है, भैया ये करना है, तब मैं स्कैनर भेज देता हूँ। अपने आप सब कुछ हो रहा है ना। यू हैव टू लेट थिंग्स वर्क आउट, दे विल वर्क आउट। आप भगवान पे बोलो, छोड़ दो, खुश रहो, दूसरे को सारे काम करो जिससे आपको खुशी मिलती रहे। फिर सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ईदर देयर विल बी ट्रिगरिंग सिचुएशंस और देयर विल बी हैप्पी सिचुएशंस। नाउ ऑल ऑफ दोस सिचुएशंस आर वर्किंग आपके ही फेवर में जी। बस खुश रहना और चीजें होती रहेंगी अपने आप। हाँ वही, मतलब वही आपके वीडियो से ही सीखा है, तो मैंने वही, मैं अपने आप को ही अपने आप से बात करती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। करेक्ट, लीव इट टू कृष्णा, जस्ट लीव इट टू कृष्णा कि भगवान जी जो आपको लगता है आप करवाना, आप ही ने दिया है, आप ही करवा देना, आप ही देख लो जो भी है, सही है गलत है जो भी है। अब इसमें मेरे को करेक्ट, इसमें मेरे को ये चीजें नहीं हो पा रही, ये चीजें मेरे से करने में मुश्किल हो रही है, या इस चीज के लिए मेरे को सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे को हेल्प कर देना। ऐसे बोलोगे अपने आप आगे से ही सिचुएशंस वैसे बनने लगेंगी। एंड एक बार मांग लो तो एक कॉन्फिडेंस रहे मन में कि हाँ सब कुछ मेरे ही फेवर में हो रहा है। भगवान सब हमेशा मेरे अच्छे के लिए करते हैं। और वो जो एक टाइम पीरियड मिलता है ना, वो क्यूरिंग पीरियड बोल लो, बफर पीरियड बोल लो, जो भी उसको बोल लो, दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि उस समय आपको समय मिल जाता है डिसाइड करने के लिए कि डू यू रियली वांट टू डू इट, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू इट यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ चेंज। समझ गए आप? भगवान जी को नहीं वो है, वो बिल्कुल आपको दूसरा जो आपको चाहिए करवा देते हैं। अभी एक कॉलर से मैं बोल रहा था कि यू कैन ऑलवेज आस्क इफ इट इज़ कम्प्लीटली आपके बिलीफ पे। मैं अगर सोचता कि भगवान जी मेरे को मॉडलिंग करना है, मेरे को भगवान ने मॉडल बना दिया, उसके बाद मेरे को था कि एक्टिंग करना है तो एक्टर बना दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन था तो कंस्ट्रक्शन करवा दिया, कंस्ट्रक्शन के बाद मेरे को था कि पेंटिंग्स करना है, पेंटिंग्स करवा दिया। बैठे बैठे कितना टाइम पेंट करूँगा, चलो लेटे लेटे काम करवाओ भगवान जी, अभी आराम से फुर्सत से लेटे लेटे काम करते हो। कभी कभी होता है कि भगवान जी बस पैसे आते रहें, तो लोग खुद ग्रैटिट्यूड में भेजते हैं, भगवान खुद चमत्कार कर देते हैं उनके जीवन में, फिर वे खुद पैसे भेजने लगते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द थिंग इज व्हाट आई कैन बिलीव, इफ आई कैन बिलीव थिंग्स आर वर्किंग आउट। एंड हाउ आर दे वर्किंग आउट इज बिकॉज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भगवान ने मेरे को जीवन में इतना सब दिया है। अब मैं बहुत फिल्टर करके बात करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसे वो नहीं करता, किसी और की परेशानियों को सुनता भी नहीं हूँ, वो कुछ भी नहीं करता। अच्छा, यू आर गेटिंग नाउ द होल रीजन इज दीज आर ऑल कॉन्शियस डिसीजंस। आपको अगर एक मिलियनेयर बनना है तो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। आपको अगर एक हार्ड वर्किंग लेडी बनना है तो आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। आपको एक स्मार्ट वर्किंग लेडी बनना है तो स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। आपको साधु बनना है तो साधना करनी ही पड़ेगी। आपको भक्ति करनी है तो आपको सब सीखना ही पड़ेगा। करेक्ट। यू कैन नॉट जस्ट वो करके ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो वो खुद करवाएंगे, भगवान खुद काम करवाएंगे। आप बोल के छोड़ दो, आपको आइडियाज देंगे, आपसे काम करवाएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। आप ग्रेटफुल रहो, आप खुश रहो। बिल्कुल ठीक है जी जी बिल्कुल। जैसे इसीलिए जैसे वो अपॉर्चुनिटी आया तो मैं वही सोची कि कृष्णा ही ला के दे रहे हैं, मैं खुद से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एक पत्ता भी अगर मेरे गार्डन में हिल रहा है तो उनकी मर्जी से हिल रहा है। आपके गार्डन में ही नहीं, मेरे गार्डन में भी हिलेगा। जी जी जी, आई मीन नेचर में कहीं पे भी हिलेगा तो एब्सोल्युटली। द होल थिंग इज, अभी आप एक सैलरी के लिए
विजुअलाइज करो कि मेरे को ऐसी सैलरी चाहिए और ऐसा ऐसा चाहिए। अब यहाँ तक ये जॉब हो गया, इसके लिए थैंक यू करते रहो। अब जो सैलरी चाहिए उस सैलरी के बारे में थैंक यू करते रहो, फील करते रहो कि वैसा ही मिल जाएगा। अगर इससे नहीं आ रहा तो भगवान अरेंज कर देंगे, ये दूर पड़ रहा है तो और नज़दीक अरेंज कर देंगे। कोई एक मेरे कॉलर थे, उनके तो घर के बाजू के स्कूल में ही उनको मिल गया था। वो पहले बोल रहे थे, हिचकिचा रहे थे, फिर मैंने बोला आप विश्वास करके देखो, भगवान ही कर रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने कॉल किया, तो होता है। यू हैव टू बिलीव गॉड इज वेटिंग। जैसे हम वेट करते हैं भगवान चमत्कार करें, भगवान भी वेट करते हैं कि हम विश्वास कर ले। जिस दिन विश्वास हो गया तो काम हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी गुड न्यूज आपको सुनाऊं? सुनाइए ना, एक क्या 10 गुड न्यूज, अब कितने भी सुनाते रहिए, मैं सुनता रहूंगा। नहीं, अभी ये थोड़ा सा रिसेंटली बहुत बड़ा न्यूज आया है, इन द सेंस कि जैसे आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मैं 2-3 साल से कर रही हूँ, थोड़े कॉन्शियसली। बचपन से ही करती हैं? अच्छा, कॉन्शियसली, करेक्ट। हाँ, वो भी है। हाँ, कॉन्शियसली। हाँ, वेरी गुड। तो मैं एक विजन बोर्ड बनाई थी, और वहाँ पे मेरा एक बड़ा बेटा है 19 इयर्स का, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, जाएगा, आई मीन। ओके। तो उसके लिए मैंने एक विजुअलाइजेशन किया था कि वो त्रिची में, आप सुने होंगे NIT त्रिची, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, तो वहाँ पे उसका हो गया एडमिशन। वाह। तो रिसेंट लास्ट वीक ओनली वी केम टू नो कि उसका एडमिशन वहाँ पे हो गया है। Congratulations! Thank you so much, गुरुदेव, thank you। और वो भी थर्सडे ही था, लास्ट थर्सडे ही था, इनफैक्ट आज भी थर्सडे ही है। और थर्सडे में फास्ट रखती हूँ, साईं बाबा की पूजा करती हूँ। अच्छा। तो बस जैसे ही वो शाम के 5 बजे न्यूज आई, मैं तुरंत कृष्णा के पास और बाबा के पास भाई बोली कि बस आपने ही, ये मैं नहीं कर रही हूँ, आप ही करवा रहे हैं, आप ही ने उसको ट्रिपल ही मिला है उसको। तो मैं बोली ट्रिपल ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो फिर ये घर वाले सब बात करें। मैं बोली हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करो, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, भगवान ने आपको ये सीट दिया है, आगे भी 4 साल वही निकलवाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू बी पॉजिटिव, यू डू योर वर्क, everything will be taken care of। ऐसे करके मैंने उसको समझाया। Again, these all are coming from your videos, from your learnings, after all। तो जी, तो बस अभी थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि उसका फी थोड़ा ज्यादा है ऑन द हायर साइड, सो आई वाज लाइक मैंने, जैसे आप बोलते ना, एक नंबर सेट कर लो कि महीने में इतने आ जाए, साल में इतने आ जाए, ताकि भी दोनों बच्चों की पढ़ाई का फीस वगैरह इजीली निकल जाए। आपको एक बात बोलूं, तो क्या आप एक बड़ा फिगर सोच के रख लो बस, और बाकी भगवान पे छोड़ देना। मेरा दोस्त आया हुआ है, मैं भी घूमना फिरना चाह रहा हूँ, और लिटरली बाहर जाता हूँ तो कॉल्स नहीं लेता, ठीक है। तो अगर मैं अच्छे से बैठ जाऊँ एक ही जगह और कॉल्स धनाधन लेता रहूँ, तो आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। Okay? Anyway, money is coming from many sources by God's grace. तो this is something, क्योंकि टारगेट सेट किया है ना मैंने, कि देखते हैं, दिखाते हैं, ताकि लोग भी वो करते रहें, ठीक है। जो भगवान ने मेरे को सिखाया उस चीज़ के। अब मैंने क्या किया, इतने दिन से मैं कॉल्स नहीं ले रहा था, मतलब ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। कल मैं ऐसे ही वॉशरूम में बैठे बैठे सोच रहा था, भगवान जी अगर 15th से पहले 2 लाख रुपए का वो हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा, ठीक है। अच्छा। आज सुबह मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। इट क्रॉस 2 lakhs टुडे। ओह माय गॉड, वाओ, many congratulations to you, Guruji। Thank you। Okay, और these are simply miracles, like these are beautiful miracles। words नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ है, कि इससे the thing is everything was going, जैसे फर्स्ट को मैंने 4,000 के ऊपर कमाए थे, उसके बाद 31,000, 24,000, 25,000, 31,000, उस रेंज में चल रहा था। फिर अब हॉलीडे मूड में मैं था, मैं भी एंजॉय करना चाह रहा था, मैं भी घूमना फिरना चाह रहा था, वो सारी चीज़ें हो रही थी। अब उस समय मैंने कभी भी एक बार भी नहीं सोचा कि यार इफ़ आई वुड हैव बीन सिटिंग एट होम आई वुड हैव मेड सो मच, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग कि एवरीथिंग गॉड इज डूइंग, वही सब करवा रहे हैं, वही उनकी इच्छा है, तो होने तो चलने दो जैसा चलना है,
ठीक है। तो दिमाग में जब भी कोई ऐसा ख्याल आ रहा था, मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है करने का तो भगवान कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। इतने सारे लोगों के प्रमोशंस हो रही हैं, इतनी सारी हो रही, रात में एक मैसेज आ जाएगा, क्रेडिटेड रुपीज सो मच। कुछ भी होने को तो कुछ भी हो सकता है, रातों रात 5 लाख अभी, हाँ 5 लाख हो सकते हैं, 10 लाख आ सकते हैं, आने को कुछ। तो आई एम डूइंग व्हाट, जस्ट स्टेइंग इन दैट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। और सच बताऊं तो इस महीने का ऐसे ही मेरे भाई को मजाक मजाक में बोला था मैंने कि पहले जो पहले के महीने थे उसमें मैं डबल कर रहा था ना, पहले 64 हुआ, फिर उसका डबल हुआ, फिर उसका डबल हुआ। तो इस बार मैंने सोचा था या तो 10 टाइम्स होगा या 1 करोड़ रुपए होगा, ठीक है, इस महीने का। ऐसे आई जस्ट टोल्ड एंड आई स्टिल वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि होने को कुछ भी हो सकता है, जो भी भगवान की इच्छा। अब क्या पता सभी के वहां पे डील्स फाइनल हो जाए, सभी ऐसे धन लाखों में भेज दे। 30th के दिन भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, भगवान ही कर रहे हैं, वो कभी भी करवा देंगे। तो आई एम नॉट गिविंग अप ऑन और नॉट फीलिंग सैड कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मुझे पता है कि सब भगवान की परफेक्ट टाइमिंग है, भगवान का परफेक्ट टाइम सब कुछ होगा। वैसे ही आप भी एक बड़े फिगर के बारे में सोचिए, खुश रहिए, वो चीजें होंगी, जब होनी है तब होंगी, परफेक्ट टाइमिंग में होंगी। तब तक उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, कैसी चीज़ों को करना है, सब भगवान सिखाते रहेंगे। आप बिल्कुल डरना मत, आप रुक मत जाना, आप अटके हुए मत महसूस करना। यू जस्ट कीप, योर ओनली वर्क इज टू फील ग्रेटफुल, कीप लर्निंग, कीप बीइंग हैप्पी, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। Sure. Okay. Sure. Yeah, absolutely. Thank you so much. Okay, एक बार आप फिर विश कर दीजिए कि God bless you with all the happiness, health, wealth, prosperity, love, luck, devotion, knowledge, wisdom, goodness, kindness, opportunities, fame. और जो जो आपको चाहिए, जो जो आपकी इच्छा है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, खूब आप भक्ति में रहे, खुश रहे, सेलिब्रेटेड रहे। जय जगन्नाथ जी। थैंक यू सो मच। जैसी सैलरी आती है मैं आपको ग्रेटिट्यूड भेजूंगी गुरुजी। थैंक यू सो मच। मैं अपने आप से प्रॉमिस की हूँ, मैं अपने बुक में भी लिखती रहती हूँ, तो ये कृष्णा से मैंने मांगा है। जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम।